जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9A, जिसमें आपकी नगर पालिकाएं आ जाती हैं। ठीक है जी। पिछले वीडियोस जो भी नगर पालिकाओं से रिलेटेड थे उन सभी अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा। आज हम आर्टिकल 243W देखेंगे, जिसमें देखिए क्या दिया है, किसी राज्य का विधानमंडल। देखिए अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर शक्तियां प्रदान करता है नगर पालिकाओं को, ताकि नगर पालिका को जो कार्य सौंपे गए वो कार्य में करने में समर्थ हो। मतलब कार्य करने के लिए जो शक्तियां चाहिए होंगी, मान लीजिए किसी योजना के लिए पैसा चाहिए होगा तो वो राज्य विधानमंडल उनको पैसा भी, ग्रांट भी स्वीकार करते हैं और ऐसी शक्तियां प्रदान करता है कानून बनाकर, मतलब शक्तियां देता है नगर पालिका को कानून बनाकर, जिससे वो कार्य कर सके जो उनको कार्य सौंपे जाते हैं। ठीक है जी। देखिए पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है जी। तो वह कार्य करने के लिए वो कैपेबल हो जाए तो ऐसी शक्तियां राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उनको सौंपता है। ठीक है जी। देखिए आर्टिकल 243W, इन संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, इसमें दो क्लॉज है क और ख, नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, ताकि वो कार्य कर सके। ऐसी तो वो जो कार्य कर सके, वो कार्य करने के लिए जो भी शक्तियां चाहिए होंगी तो राज्य विधानमंडल उनको सौंपता है कानून बनाकर। ठीक है जी। ऐसी विधि में नगर पालिकाओं को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, ठीक है, जो भी शर्तें होंगी उनके अधीन रहते हुए जो कानून है उसमें विनिर्दिष्ट की जाएंगी, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां एवं उत्तरदायित्व नियोजन करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। किसके लिए शक्तियां और उत्तरदायित्व नियोजन करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे? मतलब देखिए, मतलब है आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। सेकंड क्या है? उन योजनाओं, देखिए आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ठीक है, उन योजना और कार्यों का पालन करना तथा उन योजना और कार्यों के क्रियान्वित करना, ठीक है, प्रोसेस करना। कोई काम है, कोई योजना है तो उसको योजना को प्रोसेस भी तो करना है, ठीक है, जो उन्हें सौंपा गया है। ठीक है, कौन से कार्य उन्हें सौंपे गए हैं, क्यों योजनाएं उन्हें सौंपी गई है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, 12वीं अनुसूची के विषय भी आते हैं। मतलब 12वीं अनुसूची के विषय तो सौंपे ही जाते हैं, और भी अगर कोई काम राज्य विधानमंडल मतलब राज्य सौंपता है, ठीक है, वो कार्य भी नगर पालिकाएं करती हैं। तो वो कार्य करने के लिए जो भी शक्तियां चाहिए होंगी तो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिकाओं को सौंपता है। ठीक है जी। सेकंड में देखिए क्या दिया है सब क्लॉज में, समितियों को ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, मतलब राज्य विधानमंडल जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्व, जो उनको उत्तरदायित्व मिले हैं, जिनमें क्या आता है 12वीं अनुसूची के सूचीबद्ध विषय सम्मिलित हैं, को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, ठीक है, कैपेबल बनाने के लिए आवश्यक हो, ऐसी अधिकार प्राधिकार शक्तियां उनको सौंपेगा राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर। इट्स वेरी क्लियर, राइट। देखिए उद्देश्य क्या है और संवैधानिक संशोधन एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 243W को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया। देखिए 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था, 9वें भाग को जोड़ा गया था मतलब संविधान में, तो जो भी आर्टिकल है उसी के अंतर्गत जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन ने भाग 9A को जोड़कर, मतलब 74वें संविधान संशोधन ने भाग 9A जोड़कर, मतलब संविधान में जोड़कर नगर पालिकाओं को क्या दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। ठीक है, जिसमें आर्टिकल आपके आते हैं 243 से 243ZG तक। ठीक है जी। इसका उद्देश्य क्या था, शहरी स्थानीय निकायों को तीसरे स्वशासन के रूप में विकसित करना। तीसरा स्वशासन क्या हो गया, थर्ड गवर्नमेंट। ठीक है जी। पहली गवर्नमेंट कौन सी हो गई, केंद्र सरकार, ठीक है, सेकंड कौन सी हो गई, राज्य सरकार हो गई, तीसरे स्वशासन ये हो गया आपका, मतलब तीसरी गवर्नमेंट ये हो गई, जिसमें आपकी नगर पालिका और पंचायतें आती हैं। ठीक है, और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, शहरी स्थानीय निकाय को तीसरे स्वशासन के रूप में स्थापित करना, उन्हें अधिक स्वायत्तता देना और योजनाओं और सेवा वितरण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। संशोधन के बाद राज्यों को अनिवार्य रूप से नगर पालिकाओं की स्थापना के साथ साथ 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए चुनाव कराने, आरक्षण लागू करने, वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं की वित्त की समीक्षा
की व्यवस्थाएं करनी पड़ी और इनके खातों के ऑडिट भी होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ा, 5 साल में निश्चित चुनाव कराने होते हैं, आरक्षण लागू करना, वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं की वित्त मतलब इनके खातों को ऑडिट करना, ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ी। जब ये 74वें संविधान संशोधन लागू हुआ, संवैधानिक दर्जा मिला, तो ये सब चीजें करनी पड़ी नगर पालिकाओं के लिए। ये सब मतलब पंचायतों के लिए भी सब लागू हो जाते हैं। जो पंचायतों का आर्टिकल पढ़े थे वो सब चीजें भी हमने देखी थी वहां पर, उनके खातों के भी ऑडिट होते हैं। ठीक है, देखिए अब आपका थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया, पहला आता है यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड आपका स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गए आपकी नगर पालिका पंचायतें वगैरह। ठीक है जी, अब तीसरे सुशासन, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, और अच्छी तरह से देखिए समझिए, तीसरे सुशासन मतलब थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है। भारत में शासन व्यवस्था 3 स्तरों में बटी है। पहली आपकी आती है यूनियन गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए कानून और नीतियां बनाती है। ठीक है, दूसरी आपके आते हैं राज्य सरकारें, जो क्या करती हैं, जो अपने अपने राज्य के लिए प्रशासन और नीतियां बनाती हैं। तीसरा आपका आ गया स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे तीसरा स्तर कहा गया। इसमें के 2 हिस्से हैं, पहले आपकी ग्राम पंचायतें हैं और दूसरा नगर पालिका नगर निगम। ग्राम पंचायतें गांव के लिए और नगर पालिकाएं आपकी शहरों के लिए। जब 73वां संविधान संशोधन मतलब ग्राम पंचायत के लिए और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के लिए किया गया, तब इसे संविधान में दर्ज तीसरे स्तर की सरकार का दर्जा मिला। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए पहले स्थानीय निकाय केवल राज्य सरकारों की मर्जी से चलते थे, लेकिन अब क्या हुआ, संविधान ने स्वतंत्र कानूनी पहचान दी, इनके अपने चुनाव होते हैं, अपना बजट होता है। और 12वीं अनुसूची शहर के लिए मतलब नगर पालिकाओं की नगर पालिका काम करती है। ठीक है, इसके लिए ठीक है, 11वीं अनुसूची गांव में दिए गए विषयों पर काम करने का अधिकार मिला। ठीक है, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो शहर के मतलब नगर पालिकाओं पर काम करती हैं। 11वीं अनुसूची के जो विषय आते हैं उन पर पंचायतें काम करती हैं। सरल शब्दों में कहें तो तीसरे सुशासन के रूप में स्थापित करना, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा नगर पालिका और पंचायतों को भी संवैधानिक रूप से मान्यता देना और स्थानीय विकास के लिए स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, ये है सबका मतलब। तीसरे सुशासन का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है जी, स्थानीय विकास के लिए इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, तीसरे सुशासन को। ठीक है जी, देखिए आर्टिकल 243W के तहत राज्यों को निम्नलिखित अधिकार नगर पालिकाओं को देने की शक्ति मिली। अब एक बार आर्टिकल में जो दिया था सरल भाषा में अगर कहें, योजनाएं और विकास मतलब नगर पालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा लागू करने की शक्तियां मिली। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा इन योजनाओं को तैयार करने तथा सौंपी गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक अधिकार दे सकता है। ठीक है जी, जो कार्य उनको सौंपे जाते हैं, जो योजना उनको सौंपी जाती है वो आप। ठीक है जी, देखिए 12वीं अनुसूची के विषय, नगर पालिकाओं को वे कार्य और योजनाएं सौंपना जिनके अंतर्गत क्या आते हैं, 12वीं अनुसूची के सूचीबद्ध विषय आते हैं, जैसे शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि। राज्य सुनिश्चित कर सकता है कि इन विषयों में नगर पालिकाओं को जिम्मेदारी दी जाए। ठीक है, समिति और वार्ड अधिकार भी मिलते हैं। देखिए नगर पालिकाओं को अंतर्गत गठित, देखिए नगर पालिकाओं के अंतर्गत वार्ड समितियों का गठन जब हमने पढ़ा था, तो नगर पालिकाओं के अंतर्गत ही गठित होती है वार्ड समितियां, उनको भी अधिकार प्रदान करना और उन्हें सौंपे गए कार्य, जैसे 12वीं अनुसूची से संबंधित को मतलब 12वीं अनुसूची के जो विषय है पूरा करने के लिए आवश्यक हो, मतलब ऐसे जो कार्य सौंपे जाते हैं वो वार्ड समितियों को भी वो अधिकार प्रदान करता है राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा। ठीक है जी, अधिकार शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, इन प्रावधानों के आधार पर राज्य विधायिका विभिन्न नगर निगम और नगर परिषद अधिनियम बनाकर नगर पालिकाओं को कराधान का अधिकार, विभिन्न अनुबंध और योजनाओं को क्रियान्वयन और सहायता निधियां मुहैया करा सकती है। मतलब इनको फंड भी मिल जाता है, जब जरूरत होती है तो एक्स्ट्रा फंड भी इनको ग्रांट मिल जाती है। ठीक है जी, अब 12वीं अनुसूची के जो विषय हैं कुछ यहाँ पे देखिए मेंशन है किन किन पर ये काम करती है नगर पालिका। कुल 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची पर। ठीक है जी, जैसे कि आपका स्थानीय नियोजन हो गया, आर्थिक सामाजिक विकास, सड़क पुल, जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण, दुर्लभ वर्गों का कल्याण, जलाल, धर्मशाला, कब्रिस्तान आदि का प्रबंधन, पार्क, उद्यान, खेल मैदान आदि का विकास। ठीक है, तो ये सब 12वीं अनुसूची के विषय हैं, इन पर कार्य करते हैं। ठीक है जी, नगर पालिकाएं।
ठीक है। तो जिनका वो कार्य, ये जो सब कार्य यहाँ पे दिए हैं, इनको करने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उनको सौंप देता है। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर आई थिंक। ठीक है जी, हम नेक्स्ट वीडियो, इतना ही था दोस्तों इसमें, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।